Hi students, in last lecture we studied about the ionization enthalpy. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में जो आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है। कहते हैं जो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के जो आयनेशन इंथैल्पी लगती है डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में वो एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपेरेटिवली हाई होती है, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपेरेटिवली वो क्या करते हैं लो आयनेशन इंथैल्पी वैल्यू को शो करेंगे। कहता है जो आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहती है जैसे हम एक सीरी में लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं मूव करते हैं, बट कहता है उसमें वो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि इसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं वो किस वजह से आती है। ऑल्सो हमने पढ़ा था कहता है जैसे टेबल नंबर 6 में हमें बताया गया है कि जो फर्स्ट 3 आयनेशन इंथैल्पी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी की उसको हमें यहाँ पे शो करा हुआ है। कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो वैल्यूज़ होती हैं सेकंड एंड थर्ड आयनेशन इंथैल्पी की उसकी वैल्यू हाई आती है एज़ कंपैरिजन टू फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी के। कहता है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलती है, जैसे हमने डिस्कस करा था। कहता है क्रोमियम एंड कॉपर ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर देते हैं, बिकॉज दोनों के केस में जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके ये क्या करते हैं हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेंगे। जैसे कहता है क्रोमियम की क्या हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है, ऐसे कॉपर की एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बचती है 3d ऑर्बिटल की। एज एट कहता है यहाँ से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करना क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कहता है इनके केस में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या होती है ज़्यादा डिफिकल्टी आती है रिमूव करने में, बिकॉज स्टेबिलिटी क्या है ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली कन्फिगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो सेकेंड आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू इनके केस में क्या आती है हाई आती है। ऑल्सो हमने इसके रिलेटेड और भी कुछ एक्सेप्शन है उसको डिस्कस करा था। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेज टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं अपने कंपाउंड के अंदर। ये कहता है इनका एक नोटेबल फीचर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो क्या करते हैं ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे विद एक्सेप्शन। कहता है उसमें कुछ एलिमेंट है उसकी एक्सेप्शन को छोड़ के ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कहता है इनकी जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके साथ रिलेट करती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ रिलेट करती है। जैसे कहता है जो एग्जिस्टेंस होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, इसका मतलब क्या होता है। कहता है इसमें क्या होगा इनके जो एटम है वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कहता है इसमें जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उसका रीज़न क्या होता है। बिकॉज इसमें क्या होता है जो इनर वाले N-1d इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इन एडिशन टू आउटर NS इलेक्ट्रॉन के। कहता है इन दोनों के कारण ये क्या करते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जैसे हमें पता है जो एनर्जी है NS एंड N-1d सबशेल की, इसमें ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है इक्वल एनर्जी होती है, जिसके कारण कहता है जब NS में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन N-1d से रिमूव होना क्या हो जाते हैं शुरू हो जाते हैं। कहता है यहाँ पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली किस वजह से शो होगी NS वाले इलेक्ट्रॉन के कारण लो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगी। जब कहता है एटम अपने NS वाले इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जैसे हमें पता है NS में एक या दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जब कहता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उस दौरान ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, जब ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा उस दौरान ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। मीन्स कहता है जो हमारे पास लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ NS इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, जबकि कहता है जो हाईएस्ट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके कारण शो करेगा उस दौरान। कहता है जो NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन है दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के कारण ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज़ के वो हमें यहाँ पे शो करी गई है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। यहाँ पे कहता है जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है वो क्या होती है अनस्टेबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो यहाँ पे बोल्ड करके लिखी है ये इनकी क्या है सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं अपने कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट कहता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की वो हमें यहाँ पे टेबल नंबर 9 में गिवन दे रखी है। जैसे ऊपर हमें गिवन दे रखी है सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मेंशन कर रखी है, ऐसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें यहाँ पे इस टेबल में गिवन दे रखी है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो स्टेबिलिटी होती है किसी गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है एलिमेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस एलिमेंट के साथ मेटल है वो
जुड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। कहते जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की वो किस में बनाएगा, जब मेटल किसके साथ बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के वो फ्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। कहता है यहाँ पे फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन दोनों का साइज छोटा होता है एंड इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके कारण जब मेटल कहता है इन दोनों के साथ जोड़ता है वो अपनी क्या करेगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में जो यहाँ पे डिस्कस करी गई है। जैसे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन मेटल की वो किस वजह से शो करते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को वो कहता है किस वजह से शो करेंगे, बिकॉज उस दौरान कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, N-1d एंड आउटर वाले Ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इन दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने के कारण ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कहता है जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किस वजह से शो होती है, सिर्फ Ns वाले इलेक्ट्रॉन के कारण अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल कहता है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी के अंदर जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। कहता है अगर क्रोमियम अपना 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पीछे उसकी हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिगरेशन आ जाएगी, तो उस दौरान क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। ऐसे कॉपर भी जब अपना 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो भी क्या करेगा, अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। जबकि कहता है जो बाकी होते हैं बाकी के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा कॉमन होती है। कहता नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम को छोड़ के कहता जो ज़्यादातर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट रो वाले ट्रांजिशन सीरी वो कौन सी शो करती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है। जैसे यहाँ पे हमें टेबल नंबर 8 में शो करा हुआ है कि स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3 शो करता है। जबकि कहता बाकी के जो सारे एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी के वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। कहता है वो किस वजह से होता है, बिकॉज उस दौरान वो क्या करते हैं 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, जिसके कारण वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेंगे, शो करेंगे। दिस मीन्स कहता है आफ्टर स्कैंडियम क्या होता है, जो 3d ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्कैंडियम तक 3d की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, जब 3d में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने लगती है तो 3d ज़्यादा स्टेबल होने लगेगा। ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी क्या होती है, 4s के कंपेरेटिवली लो एनर्जी हो जाती है। एज ए रिजल्ट कहता है इलेक्ट्रॉन तब कहाँ से रिमूव होते हैं, 4s से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। 4s में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के कारण वो क्या करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। नेक्स्ट इज कहता जो एलिमेंट है जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं वो किस कहाँ पे तक शो करेंगे, नियर द मिडल ऑफ द सीरीज़। कहता जब सीरीज का मिडल वाला एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। फॉर एग्जांपल कहता है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी है उसके केस में जो मैग्नीज़ है वो सीरी के मिडल में आता है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, +2 से लेके +7 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को वो शो करता है। कहता है जो स्मॉल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन से एलिमेंट शो करते हैं, जो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर पड़े होते हैं सीरीज में, दैट इज स्कैंडियम एंड टाइटेनियम। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी के एक्सट्रीम लेफ्ट में एलिमेंट प्रेजेंट है। कहता है इसमें क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लूज या शेयर करने के लिए। एज ए रिजल्ट ये क्या करते हैं, सिर्फ लो ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करेंगे। जबकि कहता है ऑन दी अदर हैंड जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर सीरीज में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉपर एंड जिंक, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी के एक्सट्रीम राइट के ऊपर पड़े होते हैं। कहता है इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण कहता है ये क्या कहते हैं, सिर्फ फ्यू ऑर्बिटल ही ऐसे होते हैं जो अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए, जिसके कारण ये भी क्या करेंगे, अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करेंगे। बिकॉज इन तक जाते जो डी इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होना शुरू हो जाता है डी ऑर्बिटल। एज रिजल्ट कहता है उस दौरान जो डी वाले इलेक्ट्रॉन है वो शेयर नहीं करता, वो सिर्फ क्या करेगा, एस वाले इलेक्ट्रॉन के कारण ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। तो वो भी क्या करते हैं, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे एज कंपेरिजन टू अदर हायर वैलेंस शेल के बाकियों के साथ मिलके। नेक्स्ट इज फॉर द फर्स्ट 5 एलिमेंट। कहता है जो पहले 5 एलिमेंट होते हैं सीरीज़ के वो क्या करते हैं, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ Ns इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। कहता है जो हमारे पास सीरीज़ के पहले 5 एलिमेंट है, पहले 5 एलिमेंट की जो सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो किस वजह से शो करते हैं, अपने Ns ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन के कारण शो करते हैं। जबकि कहता है जो बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं, वो किस वजह से शो करेंगे, NS वाले इलेक्ट्रॉन एंड जो सभी N-1D वाले इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण वो क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। कहते हैं जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटर NS इलेक्ट्रॉन एंड N-1D इलेक्ट्रॉन के कारण वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन को शो करेंगे। मीन्स कहता है उस दौरान वो NS में से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं एंड N-1D में भी इलेक्ट्रॉन को लूज या शेयर करते हैं, जिसके कारण कहता है वो क्या करेंगे, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। जैसे कहते हैं जो टाइटेनियम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ये कहता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से शो करते हैं, आउटर NS एंड N-1D इलेक्ट्रॉन के कारण शो करते हैं। जबकि कहता है जो बाकी के 5 एलिमेंट है, जैसे पहले हमने पढ़ा ऊपर वाले 5 एलिमेंट के बारे में, अब कहता है जो नीचे वाले 5 एलिमेंट होते हैं उनके केस में क्या होता है, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहाँ से आती है, S ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन के कारण वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जबकि कहता है उनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ रिलेट नहीं करती है। जैसे हमने पढ़ा है पहले 5 एलिमेंट के लिए जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो NS एंड N-1D इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। जबकि कहता है जो लास्ट वाले 5 एलिमेंट है उनके केस में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ रिलेट नहीं करती है। जैसे एग्जांपल आयरन +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, कोबाल्ट भी +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, N+2 को भी शो करता है, ऑल्सो जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। कहता है यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ये कोई भी ट्रांजिशन मेटल शो करेगा वो कितनी होती है, +8 ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जबकि कहते हैं जो लोएस्ट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ रिलेट करती है, वो S इलेक्ट्रॉन के कारण लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। बट कहता है जो लास्ट वाले 5 एलिमेंट है उनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ रिलेट नहीं करेगी। कहता है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है कोई भी ट्रांजिशन मेटल वो कौन सी शो कर सकता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट को वो शो कर सकता है। नेक्स्ट इज कहता है जो अर्ली एलिमेंट है, मीन्स कहता है जो शुरू वाले एलिमेंट होते हैं सीरीज के अंदर, दैट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा नोन नहीं होती। कहता है वो सिर्फ वर्चुअली ही क्या होती है, नोन होती है, वो अननोन ही होती है, ज़्यादातर वो पाई नहीं जाती है। ऐसे टाइटेनियम की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कंपेरिजन टू टाइटेनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के। कहता एट द अदर हैंड जो दूसरा एंड होता है, जब सीरीज़ के ख़त्म होने वाला एंड होता है उस दौरान कहता है वो जहाँ पे सिर्फ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करता है, बिकॉज उस दौरान कोई भी D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज D फुली फिल्ड होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को ना ही लूज़ करता है ना ही शेयर करता है। एज अ रिजल्ट कहता है सिर्फ S वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। कहता है जिसके कारण जो जिंक है सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही क्या करेगा, शो करेगा। कहता है इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होता है, जो बॉन्ड्स है ज़्यादातर कौन से बनते हैं, आयनिक नेचर के बॉन्ड बनते हैं। कहता है जो कंपाउंड जिसमें वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे जनरली कहता है जब वो किसके साथ जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़े होते हैं, उस दौरान जो बॉन्ड है वो कौन से बनते हैं, कोवलेंट नेचर के बॉन्ड बनते हैं। कहता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड बनेंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं ज़्यादातर किस नेचर के होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। दस कहता जो बॉन्ड बनते हैं +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो जनरली कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा के बनते हैं। जब कहता है 2 या वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं उस दौरान वो क्या बनाते हैं, आयनिक नेचर के बॉन्ड बनाएंगे। जबकि कहता है जो बॉन्ड होते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो हमारे पास पर मैग्नेट आयन है, पर मैग्नेट आयन के अंदर जो मैग्नीज है अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, जिसमें उसके जो सभी बॉन्ड है वो किस नेचर के होते हैं, कोवलेंट नेचर के वो बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।